हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं खुशबू वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल जिसका नाम है खुशीज़ वर्ल्ड ऑफिशियल, और जिसमें हम बात करते हैं डेली ब्लॉग, फैमिली ब्लॉग, फन मस्ती ब्लॉग और फैशन ब्लॉग, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट रिव्यूज़ ब्लॉग। ठीक है, और रिसेंटली अभी हम बात कर रहे हैं बुक रीडिंग पर। ठीक है, तो लास्ट चैप्टर जो हमने पढ़ा था चैप्टर 10th, और उसमें हमने पढ़ा था कि हम अपनी वाइफ का दिल इजीली कैसे जीतें, और उसके हमने 101 तरीके भी जाने थे। और आज हम जानेंगे कि जेंट्स जो होते हैं वो वाइफ से, जो हस्बैंड होते हैं वो अपनी वाइफ से क्या उम्मीदें रखते हैं। ठीक है, तो चलते हैं और शुरू करते हैं हम आज का ब्लॉग। चलिए, तो पहला हमारा है पैराग्राफ जिसका नाम है पुरुष क्या उम्मीद करते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम लेडीज़ की कुछ उम्मीद होती हैं तो जेंट्स की भी हम वाइफ से, हमारे हस्बैंड से, हमारे हस्बैंड की हमसे भी कुछ उम्मीदें होती होंगी। तो शुरू करते हैं हम। तो छोटी छोटी बातों से महिलाएं खुश हो जाती हैं, परंतु अगर वह इस खुशी का प्रदर्शन नहीं करेंगी तो पुरुष को यह कभी पता ही नहीं चलेगा कि उसके प्रयास सफल हो रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो पुरुष सिर्फ हमसे ये उम्मीद करते हैं कि अगर हम छोटी छोटी चीज़ों से लेडीज़ें खुश हो रही हैं, अगर छोटी छोटी चीज़ देने पर हस्बैंड्स अगर हमें कुछ गिफ्ट देते हैं तो हम खुश हो रहे हैं, तो हमें वो खुशी जाहिर भी करनी होती है। ठीक है, अगर हम जाहिर नहीं करेंगे तो उन्हें कभी पता ही नहीं चलेगा हम खुश हैं या नहीं। तो वो हमसे यही चाहते हैं कि हम अपनी खुशी को जाहिर करें। ठीक है, मुस्कुराकर या धन्यवाद देकर महिला बता सकती हैं कि उसने पुरुष को 1 नंबर दिया है या उससे ज़्यादा दिया है। पुरुष को तारीफ और प्रोत्साहन की बहुत ज़रूरत होती है, तभी वह लगातार कोशिश करता रहेगा। उसे लगना चाहिए कि वह अपने प्रयासों में सफल हो रहा है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है जो लेडीज़ को कभी नहीं भूलना चाहिए। इस पैराग्राफ का, इस हेडिंग का ही नाम ये है कि महिला को यह नहीं भूलना चाहिए। तो क्या चीज़ें हैं जो हमें नहीं भूलना चाहिए। महिला को यह याद रखना चाहिए कि पुरुषों की स्वाभाविक प्रवृत्ति बड़े उपहार देने की होती है। ठीक है, यदि पुरुष छोटे उपहार ना भी दें तो आप इसका बुरा ना माने। ठीक है, क्योंकि आपको बाद में बड़ा सा गिफ्ट मिलने वाला है। ठीक है, तो आप अगर जो हमारे हस्बैंड है वो अगर हमें छोटे छोटे गिफ्ट्स नहीं भी देते हैं तो कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो, वो आपको एक दिन बड़ा सा गिफ्ट देंगे। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि वह आपसे प्रेम नहीं करता है। ठीक है, इसका सिर्फ यह मतलब है कि वह आपको एक बड़ा उपहार देने में आप अपनी सारी ऊर्जा और शक्ति लगा रहा है। आपके प्रोत्साहन और आपकी प्रशंसा से पुरुष छोटे छोटे तोहफों का महत्व धीरे धीरे समझ जाएगा। ठीक है, अब अगला पैराग्राफ है कि पुरुष जो होते हैं, हमारे हस्बैंड जो होते हैं, वो हमको नंबर किस तरीके से देते हैं। ठीक है, तो पुरुषों के नंबर देने का तरीका महिलाओं से थोड़ा अलग होता है। महिलाएं हर बात पर पुरुष को सिर्फ एक ही नंबर देती हैं, जबकि पुरुष बड़ी बात पर बड़े नंबर देते हैं, ज़्यादा नंबर देते हैं, और छोटी बातों पर कम नंबर, छोटे नंबर देते हैं। ठीक है, तो महिलाएं किस तरह ज़्यादा नंबर हासिल कर सकती हैं। ठीक है, महिलाओं को क्या करना चाहिए, जो वो अपने हस्बैंड से, मतलब एक वाइफ को क्या करना चाहिए अपने हस्बैंड के लिए जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल कर सके। ठीक है, तो देख लिए लेडीज़, आप जो हैं ये सारे पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा जिससे आपको आसानी होगी अपने हस्बैंड्स का दिल जीतने में। ठीक है, तो क्या क्या करना चाहिए। क्या होता है, नंबर 1, जब वह कोई गलती करता है तो महिला उसे सलाह नहीं देती या ये नहीं कहती मैंने तो पहले ही कहा था। ठीक है, अगर मान लो हमारे हस्बैंड से कुछ छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, ठीक है, छोटी मोटी कुछ भी गलतियां हो जाती हैं, जैसे मान लो उन्होंने सॉक्स जगह पे नहीं रखे, ठीक है, या मान लो उन्होंने जूते जगह पर नहीं रखे, या मान लो उन्होंने गीली टॉवल जो है वो बेड पर डली छोड़ दी। ठीक है, गीली टॉवल बेड पर छोड़ दी तो कोई बात नहीं, आप मत टोको, क्योंकि हैबिट्स होती है। देखो, हम पहले पुराने इतने सारे चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि जेंट्स की अलग हैबिट्स होती हैं, अलग आदतें होती हैं, और लेडीज़ की अलग हैबिट्स होती हैं। ठीक है, तो आप उन्हें मत टोको। ठीक है,
तो उसमें आप पूरे नंबर ले सकती हैं। दूसरा, वह उसे निराश करता है तो महिला उसे सजा नहीं देती, ठीक है। तीसरा, ड्राइविंग करते वक्त वह रास्ता भूल जाता है और वह इस बात को महत्व नहीं देती, ठीक है। चौथा है, वह रास्ता भूल जाता है तो भी वह कोई ना कोई अच्छाई उसमें ढूंढ ही लेती है और कहती है अगर हम सबसे सीधे रास्ते से जाते तो हम इतना सुंदर दृश्य या इतना सुंदर सूर्यास्त नहीं देख पाते, ठीक है। मतलब किसी भी चीज़ में आपको पॉजिटिव चीज़ें ढूंढनी है। अगर मान लो उनसे कोई गलती होती भी है तब भी आप उसमें कोई ना कोई पॉजिटिव चीज़ ढूंढ लें, ठीक है। हाँ, वह कोई चीज़ लाना भूल जाता है और महिला कहती है कोई बात नहीं, ठीक है, अगली बार ध्यान रखना, ठीक है। मतलब अगर उनसे कोई छोटी मोटी गलती होती भी है तो आप उन्हें इग्नोर कर सकती हैं, ठीक है, जिससे आपको पूरे नंबर मिल सकते हैं, ठीक है। वह अगली बार भी सामान लाना भूल जाता है और महिला धैर्य से कहती है कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो ये सामान आ ही जाएगा घर में, ठीक है। और सातवां है, जब महिला पुरुष को चोट पहुंचाती है और माफ़ी मांग लेती है और ढेर सारा प्यार देती है। मतलब अगर हमसे कोई गलती हो जाए, मतलब वाइफ से अगर कोई गलती हो जाती है जो कि हस्बैंड के नज़र में है कि हाँ ये गलती हुई है हमसे, तो हम अपनी तरफ से पहले से सॉरी बोल दें उनसे, तो जिससे उनका दिल और खुश हो जाएगा और वो हमें ज़्यादा नंबर देंगे। जब मदद मांगने पर पुरुष मना कर देता है और वह इससे चिढ़ती नहीं है, ठीक है। 9वां नंबर, दूसरी बार भी मदद मांगने पर जब पुरुष मना कर देता है तो वह उसकी सीमा और मजबूरियों को समझ लेती है और उसे दोष नहीं देती है, ठीक है। 10वां, जब वह बिना निराशा जताए या बिना अधिकार जताए एक बार फिर उससे समर्थन चाहती है, ठीक है। मतलब उसे मतलब लेडीज़ जो हैं वो दोबारा से फिर बोलती है कि ठीक है आप उस समय हेल्प नहीं कर पाए तो अब आप मेरी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब जब पिछली बार वो नहीं हेल्प कर पाए, उनकी कोई मजबूरी रही होगी, कोई कारण ऐसा रहा होगा, ठीक है, तो आपने उस चीज़ को माइंड ना करके आप नेक्स्ट टाइम फिर उनसे अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो आप हेल्प ले सकती हैं, तब भी उन्हें अच्छा लगता है, ठीक है। जब महिला परेशान हो या ज़्यादा काम कर रही हो अगर, तब वह बिना हक जताए उसे समर्थन चाहती है, ठीक है। जब वह भावनात्मक रूप से दूर चला जाए परंतु महिला उसे अपराध बोध का अनुभव नहीं कराए, ठीक है। जब वह अपनी गुफा से लौटता है तो उस महिला उसका स्वागत करती है और उसे सजा नहीं देती है, ठीक है। मतलब जब वो स्ट्रेस में होते हैं और जब वो डीप थिंकिंग में चले जाते हैं, उन्हें थोड़ी देर के लिए शांति चाहिए होती है, थोड़ी देर के लिए अकेलापन चाहिए होता है, तो फिर जब वो वहाँ से लौट कर आते हैं, मतलब फिर वो फ्रेश माइंड से हमसे बातचीत करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो हम उन्हें ये एहसास ना दिलाएं कि आपने शांत होकर या कुछ टाइम अकेले में बिता करके कुछ गलती की है, ठीक है। जब वह गलती की माफ़ी मांगता है और वह उसे माफ़ कर देती है, ठीक है। गलती जितनी बड़ी होगी पुरुष उतने ही ज़्यादा नंबर देगा उसे माफ़ करने पर। जब पुरुष उससे कोई काम करने को कहे और महिला बिना कारणों की सूची बताए मना कर दे, ठीक है। जब पुरुष उससे किसी काम के लिए कहे और महिला हाँ कर दे, ठीक है, और अच्छे मूड में रहे। 17वां, जब पुरुष झगड़े के बाद महिला के लिए छोटे छोटे काम करे और महिला उसकी एक बार फिर तारीफ करना शुरू कर दे, ठीक है, तब भी। पुरुष के घर लौटने पर महिला खुशी का प्रदर्शन करे, ठीक है। जब पुरुष की किसी बात को वह नापसंद करे तो महिला चुपचाप दूसरे कमरे में जाकर चिंतन करे और आत्मविश्लेषण के बाद अच्छे मूड में वापस आए, ठीक है। खास मौक़ों पर महिला उसकी गलतियों को नज़रअंदाज कर दे जिनकी वजह से वह आमतौर पर विचलित हो जाती है, ठीक है। पुरुष के साथ वे अच्छे से बातचीत करे, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे, ठीक है। अगर वो कहता है कि चलो आज हम यहाँ वहाँ चलते हैं, यहाँ घूमने चलते हैं या कहीं बाहर चलते हैं, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं या मूवी देखने चलते हैं, ठीक है, कुछ अगर टाइम वो अपने साथ स्पेंड करना चाहता है तो भी उन्हें खुशी होती है। जब पुरुष ये भूल जाए कि उसने चाबी कहाँ रखी है तो महिला उसकी तरफ ऐसे ना देखे जैसे वह उसे गैर जिम्मेदार समझती है, ठीक है। वह अपनी बात को कूटनीतिक ढंग से कहे। जब पुरुष कार चला रहा हो या कार पार्क कर रहा हो तो महिला उसे सलाह ना दे, ठीक है। उसकी गलतियों पर ध्यान देने के बजाय महिला उससे मदद मांगे।
दोष दिए बिना या उसको नीचा दिखाए बिना अपनी नकारात्मक भावनाएं व्यक्त करें। ठीक है, तो इसमें नंबर भी उन्होंने बताए हैं कि किस में से कितने नंबर क्या करने पर मिलेंगे। ठीक है, तो वो तो देखो प्रैक्टिकली हर चीज़ होती है। फर्स्ट पॉइंट में 10 में से 10 से 20 नंबर, 10 से 20 नंबर, ज़्यादातर यही है, आउट ऑफ 50 तक का इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो है हमारा पैराग्राफ, वो है पुरुष पेनल्टी पॉइंट भी देते हैं। ठीक है, पेनल्टी पॉइंट मतलब क्या होता है, एडवांस। ठीक है, एक्स्ट्रा। पेनल्टी मतलब अगर कुछ गलती की होती है तो उसकी भरपाई करना। ठीक, तो वो वाले पॉइंट भी वो देते हैं। ठीक, तो पुरुषों के साथ एक अजीब बात होती है कि वे न सिर्फ नंबर देते हैं बल्कि वे पेनल्टी पॉइंट भी देते हैं। यानी कि वे अच्छे काम के लिए नंबर देते हैं और बुरे काम के लिए नंबर काट लेते हैं। उदाहरण के लिए अगर पुरुष के हिसाब से महिला को दिन भर में 50 नंबर मिले हैं, परंतु उसने कोई बड़ी गलती कर दी है, तो वह उसके 50 नंबर में से 40 नंबर काट लेगा। ठीक है, बहुत बड़ा घाटा होता है। अब पुरुष के हिसाब से महिला को दिन भर में सिर्फ 10 ही नंबर मिले हैं। पुरुष का यह अंक गणित महिला की समझ में नहीं आता। वैसे भी पेनल्टी पॉइंट किसी भी रिश्ते को नष्ट कर सकते हैं, इसलिए पुरुष को इससे परहेज करना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो पता है क्या होता है, दिन भर लेडीज़ इतनी मेहनत करती हैं, ठीक है, सब कुछ करती हैं, और फिर शाम को आकर अगर आप उनके दिन एक इतनी सी गलती होने पर, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है, तो मैं इसीलिए, जैसे दिन भर हमने सारा काम किया, ठीक है, घर का सारा काम किया, झाड़ू हो गया, पोछा हो गया, बर्तन हो गया, बच्चों को स्कूल से लाना हो गया, उनका होमवर्क कराना हो गया, सब कुछ हो गया, और फिर शाम को अगर खाना थोड़ा सा लेट हो गया, इतने सारे काम करने के बाद हम थोड़ा थक गई और हम थोड़ा सा लेट गए, सो गए, और जब एक बंदा थका हुआ सो जाता है तो टाइम कब निकल गया पता नहीं लगता। ठीक है, फिर बच्चों को उठाकर होमवर्क कराना है, ट्यूशन भेजना है, फिर वहाँ का होमवर्क कराना है, तो फिर अगर शाम को खाना बनने में थोड़ा सा लेट हो गया, तो पता है जब हस्बैंड आकर ये बोलते हैं कि तुम दिन भर करती ही क्या हो, बहुत दुख होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है। मतलब इतनी ठेस पहुंचती है ना, तो ऐसा लगता है कि हम हैं ही क्यों इस घर में। ठीक है, तो ऐसा ना करें, क्योंकि देखो आप भी ऑफिस में काम करते हैं, हम समझते हैं, आई अंडरस्टैंड कि आपको भूख लगी होती है, बट हम भी दिन भर घर में रहती हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम फ्री रहती हैं। ठीक है, हम भी काम करती हैं बहुत सारा, और अगर थोड़ा सा खाना लेट हो भी गया तो क्या हुआ। ठीक है, खाना बन रहा है, आपको अच्छे से मिलेगा। ठीक है, या अगर सब्जी में जल्दबाजी में नमक तेज या मिर्ची थोड़ी सी तेज हो गई, तो आप ये ना बोले आप दिन भर करती ही क्या हो, आपको खाना बनाना नहीं आता है, या ये है वो है, तो ऐसा ना करें। थोड़ा सपोर्ट आप करें, थोड़ा सपोर्ट हम करेंगे, तो चीज़ें बेटर हो जाएंगी। ठीक है, तो बस हस्बैंड्स लोगों से इतना ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लेडीज़ की इतनी सी भावनाओं को आप समझें, और लेडीज़ फिर आपकी बहुत सारी भावनाओं को ऑटोमेटिकली समझ जाएंगी। ठीक है, तो ये है, इतने भी पेनल्टी पॉइंट ना काटे कि मतलब लेडीज़ को ऐसा लगने लगे कि हमारा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। ठीक, तो ऐसा ना करें। ठीक है, इसलिए पुरुषों को इससे परहेज करना चाहिए। इसके बजाय पुरुष महिला से साफ साफ कह सकते हैं कि उन्हें इस चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, महिला अपने आप उनके दिल की बात कैसे समझ सकती हैं, आखिर पुरुष मंगल ग्रह से आए हैं और महिलाएं शुक्र ग्रह से। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। ठीक, तो बस आज का चैप्टर इतना ही था हमारा, और ये ख़त्म हो गया चैप्टर 10। अब कल शुरू होगा हमारा चैप्टर 11। ठीक, तो अब हम इस पर थोड़ी सी ब्रीफ कर देती हूँ मैं इसको, कि देखो पता है क्या, लेडीज़ को भी मैं बोलती हूँ कि लेडीज़ को भी ये समझना चाहिए कि जेंट्स पर भी प्रेशर होता है। अगर कभी जेंट्स बाहर से आते हैं, ठीक है, और वो बोल भी देते हैं गुस्से में कि आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, आपने ऐसे, तो ज़रूर वो सॉरी स्कूल कह रही, ऑफिस से फ्रस्ट्रेट होकर आए हैं। हो सकता है ऑफिस में बॉस ने कुछ कहा हो, टारगेट ज़्यादा दे दिया हो, या टारगेट अचीव ना हो पाया हो, तो इसलिए कुछ बोला हो। ठीक है, तो वो ऑफिस में बॉस से तो कुछ नहीं कह सकते हैं, वो जो भी कहेंगे अपने घर पर आकर अपनी वाइफ से कहेंगे। तो थोड़ा सा उस फीलिंग को समझिए, आप उस समय चुप हो जाएं। ठीक है, मैं भी यही करती हूँ। ठीक है, जब मेरे हस्बैंड ऑफिस से आते हैं गुस्से में और वो ऐसे बोलते हैं, तो ठीक है, थोड़ी सी गलती है कि मेरा खाना बनने में लेट हो गया, तो आई एग्री,
बट हो सकता है आप भी फ्रस्ट्रेट होकर आए हो, दिन भर की मैं भी थकी आ रही हूँ, ठीक है। तो चुप रहें, उस चीज़ को उस समय के लिए इग्नोर कर दें। जब आपका भी माइंड ठंडा हो जाए, ठीक है, और हस्बैंड का भी माइंड ठंडा हो जाए, तब आप उस बारे में बात करिए। तब आप उन्हें प्यार से समझाइए कि देखिए मैं भी थकी हुई थी और आप भी शायद परेशान थे, तो इसलिए ऐसा हुआ, ठीक है, आगे से ऐसा नहीं होगा। ठीक, आप भी सॉरी बोल सकते हैं, वो भी सॉरी बोल सकते हैं, तो चीज़ें ईजीली सॉर्ट आउट हो जाएंगी, ठीक है। देखो दोनों हैं तो आखिर इंसान ही, ठीक है, मशीन तो है नहीं, तो दोनों को एक दूसरे की भावनाएं समझनी होगी, ठीक है, तभी लाइफ इजीली चल पाएगी, ठीक है। अच्छा, एक बार देखो मैंने कहीं स्टोरी सुनी थी, मुझे किसी ने स्टोरी सुनाई थी कि एक हस्बैंड वाइफ थे और बच्चे थे, ठीक है। तो हस्बैंड हमेशा यही बोलते थे कि तुम दिन भर करती ही क्या हो, तुम दिन भर करती ही क्या हो, मैं तो ये भी करता हूँ, मैं तो ये भी करता हूँ, मैं तो ये भी करता हूँ। तो लेडीज़ ने सोचा कि ठीक है, उसने बोला कुछ नहीं, उसने सिर्फ दिमाग में ही सोचा और उसने कहा कि ठीक है, मैं तो कुछ करती नहीं हूँ ना, तो एक दिन मैं आपको ये एग्जाम्पल देकर दिखाऊंगी कि मैं क्या करती हूँ और क्या नहीं करती हूँ। देखो वो स्टोरी मैं आपको, है स्टोरी मैंने कहीं सुनी थी, बट अब मैं आपको उसे अपने तरीके से बता रही हूँ, ठीक है। उन्होंने मुझे चीज़ यही थी, बस उनके थोड़े शब्द अलग हो गए थे, तो कुछ आगे पीछे भी हो सकता है। तो क्या हुआ कि एक दिन वो ऑफिस चले गए, उन्होंने नाश्ता वगैरह उनको लंच वगैरह बनाकर दे दिया और ऑफिस चले गए वो। तो जब वो शाम को लौट कर आए तो उन्होंने देखा कि वो जब ऑफिस गए थे तो गेट जैसा खुला हुआ था, वो भेड़ कर गए थे, मतलब कुंडी नहीं लगी थी, गेट खुला हुआ पड़ा था और ड्राइंग रूम सब ऐसे ही पड़ा हुआ था, कपड़े सारे बिखरे हुए थे, ठीक है, चीज़ें वो जहाँ जैसी छोड़ कर गए थे वैसी ही पड़ी हुई थी, ठीक है। और अंदर वो उन्होंने वो वाइफ को आवाज़ लगाते हुए, मतलब वो डर गए बहुत तेज, जैसे उन्होंने जब ऑफिस से आया और वो देखा उन्होंने तो सारा घर अस्त व्यस्त था, तो वो डर गए, ठीक है। तो वो अंदर आए, बेडरूम में देखा तो उनकी वाइफ कंप्यूटर पर कुछ कर रही थी। तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, आज घर का हाल ऐसा क्यों है। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, सब तो ठीक है, जैसा आप छोड़ कर गए थे सब वैसा ही है, कुछ चेंज नहीं है। तो उन्होंने कहा हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ कि कुछ चेंज नहीं है, आज काम क्यों नहीं किया आपने, खाना क्यों नहीं बनाया, घर की साफ सफाई क्यों नहीं की, कपड़े क्यों नहीं धुले, ये सब क्यों नहीं किया। तो उन्होंने कहा मैं डेली करती ही क्या हूँ, ये सारे काम मैं थोड़ी करती हूँ, पता नहीं कौन करता है, ठीक है। तो जब मैं करती नहीं हूँ तो मैंने आज भी नहीं किया, मैं डेली जो करती थी मैंने वही तो किया है, मैं करती ही क्या थी। तब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि हाँ सच में, मैं जब डेली आता था तो घर मुझे सेटल मिलता था, खाना मुझे बना हुआ मिलता था, बच्चों का होमवर्क किया हुआ होता था, सब कुछ होता था, ठीक है, और आज कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो सही है, लेडीज़ करती हैं तभी घर मैनेज रहता है, ठीक है। अगर लेडीज़ एक दिन भी ना करें तो घर पूरा अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो बस मेरे कहने का इतना सही मतलब है कि अगर एक दिन जेंट्स के ऊपर घर का सारा काम छोड़ दिया जाए ना, तो करेंगे, ऐसा नहीं है नहीं करेंगे, ठीक है, करेंगे, बट वो अपने तरीके से करेंगे और लेडीज़ जो होती हैं वो अपने तरीके से करती हैं। तो मैं ये नहीं कहती कि जेंट्स बिल्कुल नहीं करते, हम लेडीज़, देखो आज की डेट में लेडीज़ भी ऑफिस जाती हैं, ऑफिस भी मैनेज करती हैं, घर भी मैनेज करती हैं, ठीक है। और कुछ जेंट्स भी होते हैं जो ऑफिस भी मैनेज करते हैं और घर भी मैनेज करते हैं, बट जेंट्स घर को अपने तरीके से मैनेज करते हैं और लेडीज़ घर को अपने तरीके से प्रॉपर मैनेज करती हैं। तो दोनों का ही काम अपनी अपनी जगह इम्पोर्टेंट है और दोनों को ही एक दूसरे काम की इम्पोर्टेंस करनी चाहिए, देनी चाहिए, ठीक है। मैं किसी के भी काम को कम या ज़्यादा नहीं आंकती हूँ, ठीक। तो बस मेरा तो इतना ही रिक्वेस्ट है कि दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझें और अपनी लाइफ को बेटर बनाएं, ठीक है, हेल्प करें एक दूसरे की काम में ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि देखो आने वाले टाइम में आप हस्बैंड वाइफ ने ही एक दूसरे का साथ देना है, बच्चे बड़े हो जाएंगे, पढ़ लेंगे लिख लेंगे, कहीं और सेटल हो जाएंगे अपनी लाइफ में, अपनी दुनिया में, ठीक है। बुढ़ापे तक रहना तो हस्बैंड वाइफ ने ही साथ में है ना, माँ बाप अपनी उम्रों तक रहेंगे, ठीक है, कोई बहन भाई किसी का साथ देने नहीं आता है, हस्बैंड वाइफ ने ही साथ में रहना होता है, ठीक है, लाइफ टाइम एक दूसरे का सहारा बनकर। तो अपने रिश्तों को मजबूत बनाएं, ठीक है, थोड़ी थोड़ी चीज़ों को एक दूसरे की इग्नोर करना सीखें, क्योंकि इग्नोरेंस जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है, गलतियों को इग्नोर करें, इंसान को नहीं,
ठीक है। इंसान की इम्पोर्टेंस करें और गलतियों को, कुछ बातों को इग्नोर करें। ज़रूरी नहीं है कि छोटी छोटी बातों को हम बहुत बड़ा बना लें और उस पर बहस करने लग जाएं, क्योंकि आपने मेरे चैप्टर में आपने सुना होगा कि बहस एक बहुत बड़ा झगड़ा बन जाता है, ठीक है। बहस शुरू होती है किसी और बात पर, बहुत छोटी सी, और बन जाती है बहुत बड़ी और कहीं से कहीं पहुंच जाती है, ठीक है। तो रिश्ते बिगड़ने में टाइम नहीं लगता है, रिश्ते बनाने में टाइम लगता है। तो रिश्ते सिर्फ बनाना है, हमें बिगाड़ना नहीं है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में मेरी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।